नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौरा। ये देखते हैं आज की सुर्खियां। रथ पर सवार होकर निकले भगवान जगन्नाथ। राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने झाड़ू बुहार कर शुरू की यात्रा। राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा पहुंचे रायपुर, अपने पक्ष में वोट करने की अपील। राजीव भवन में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। पीएल पुनिया सहित सीएम बघेल रहे मौजूद। अब खबरें विस्तार से। रथ यात्रा पर राज्यपाल अनुसुईया उइके व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में छेरा पहरा की रस्म पूरी कर सोने की झाड़ू से बुहारी लगाकर रथ यात्रा की शुरुआत की। इसके पहले मुख्यमंत्री यज्ञशाला के अनुष्ठान में सम्मिलित हुए और हवन कुंड की परिक्रमा कर पूजा अर्चना की। जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भी आरती की। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि पूरे देश में रथ यात्रा की धूम है, जिसमें सभी जगह भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ का पूजा अर्चना करने का मौका मिला। भगवान जगन्नाथ से छत्तीसगढ़ में अच्छी वर्षा होने की कामना की है। पूरे देश में रथ यात्रा की धूम है। सभी जगह भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है और प्रसाद के रूप में गजामुंग का वितरण किया जाता है। और आज रायपुर में भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना आरती करने का सुअवसर मिला। भगवान जगन्नाथ से यही प्रार्थना कि छत्तीसगढ़ में अच्छी वर्षा हो, अच्छी फसल हो, इसकी कामना हमने की है। वहीं छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर भगवान जगन्नाथ का पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मैं भगवान जगन्नाथ जी से इसे प्रदेश और देश के लिए, उनके कल्याण के लिए और इस छत्तीसगढ़ के प्रदेश के विकास के लिए मैं आशीर्वाद मैंने मांगा है कि ये छत्तीसगढ़ और यहाँ के लोगों का कल्याण हो और ये प्रगति के पथ पर और आगे बढ़े। आप सब लोगों को इस पावन पर्व पर मैं बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देती हूँ। 18 जुलाई को देश में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है, जिसे लेकर विपक्ष ने अपना उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारा है। विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत अभी सिन्हा छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अपने पक्ष में समर्थन के लिए मांग किया है। सिन्हा ने केंद्र सरकार व भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि महाराष्ट्र में तख्ता पलट पर उन्होंने कहा कि सत्ता की भूख अच्छी नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को लेकर भी कहा कि योजना पर व्यापक विचार विमर्श के बाद केंद्र सरकार को निर्णय लेना था। उन्होंने केंद्र सरकार से इस पर फिर से विचार कर निर्णय लेने का आग्रह किया है। यशवंत सिन्हा ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा अब वह पार्टी नहीं रही जिसके वे सदस्य थे, वह सरकार भी नहीं रही जिसके अंग थे। सिन्हा ने दावे के साथ कहा कि आज की भाजपा वह भाजपा नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा पहले दल के भीतर सहमति में विश्वास करती थी, इसके बाद दल के बाहर विश्वास बनाने की कोशिश करती थी। अटल सरकार का एक किस्सा शेयर करते हुए सिन्हा ने कहा कि जब अमेरिका और इराक के बीच युद्ध हुआ तब अमेरिका की ओर से भारत पर फौज भेजने का दबाव था। उस समय सरकार फौज भेजने के लिए सहमत नहीं थी। इसके बाद अमेरिका ने मेडिकल टीमें भेजने की मांग रखी। तब सरकार ने सभी दलों की बैठक बुलाई। इसमें यह तय किया गया कि भारत मेडिकल टीमें भी नहीं भेजेगा। ऐसे अनेक किस्से हैं जिसमें सबकी सहमति से निर्णय लिया गया। वो पार्टी रही ही नहीं जिस पार्टी का मैं सदस्य था, और जिस सरकार का मैं अंग था वो सरकार भी नहीं रही। मैं दावे के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि आज की भारतीय जनता पार्टी, पहले की भारतीय जनता पार्टी जो वाजपेयी जी और अडवाणी जी की भारतीय जनता पार्टी थी, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। और उसका सबसे बड़ा जो प्रमाण है वो ये है कि वह भारतीय जनता पार्टी पहले दल के भीतर सहमति में विश्वास करती थी, सहमति बनाने का प्रयास करती थी, और फिर दल के बाहर बनाने का प्रयास करती थी। मैं व्यक्तिगत रूप से अवगत हूँ, सुधीर जी ने भी उस सरकार में काम किया बहुत निकट से प्रधानमंत्री के साथ,
कि कैसे हम लोगों ने बार बार कोशिश की, कोई भी अगर मसला आता था कि विपक्षी दलों से बातचीत करो, उनसे सलाह मशविरा करो, उनकी राय लो और उसके बाद जो सबको पसंद है वह काम करो। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई अहम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई और कई फैसले कांग्रेस के द्वारा लिए गए। राजीव भवन में आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से राजीव भवन निर्माण कार्य की समीक्षा की गई। साथ ही एआईसीसी के द्वारा 9 अगस्त से शुरू होने वाली विधानसभावार 75 किलोमीटर पदयात्रा पर भी मुख्य रूप से चर्चा की गई। संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बताया कि आज कार्य समिति की बैठक हुई है। इस बैठक में जिले भर में बनने वाले राजीव भवन पदयात्रा जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। इस बैठक में पीएल पुनिया, सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश के प्रभारी श्री पीएल पुनिया जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम जी, डॉक्टर चंदन यादव जी सहित प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सदस्य उपस्थित थे। इसमें राजीव भवन निर्माण की प्रगति समीक्षा की गई। इसके अलावा बूथ कमेटी निर्माण की प्रगति समीक्षा की गई। साथ ही जो 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम एआईसीसी के द्वारा यहाँ छत्तीसगढ़ में दिए गए हैं, विशेष तौर पे जो पद यात्रा का कार्यक्रम विधानसभा वार 75 किलोमीटर चलना है, उसके बारे में निर्णय लिया गया। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रस्ताव रखा कि जो भारत जोड़ो यात्रा एआईसीसी के द्वारा निकाली जाएगी, वो यात्रा छत्तीसगढ़ होकर गुजरे, और सभी कार्यकारिणी सदस्यों ने हाथ उठा के इस प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक प्रस्ताव एआईसीसी को भेजेगी, जिसमें निवेदन किया जाएगा कि भारत जोड़ो यात्रा छत्तीसगढ़ होके गुजरे, चाहे छत्तीसगढ़ की किसी भी सीमा से जाए। देश में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लागू हुए 5 साल पूरे होने वाले हैं। देश की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में जीएसटी से आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। छत्तीसगढ़ केंद्रीय जीएसटी कमिश्नर अजय ने बताया कि इस मौके पर एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के माध्यम से जीएसटी के प्रति लोगों को आखिर और किस तरह से जागरूक किया जाए, इस विषय पर चर्चा की गई। आगे उन्होंने बताया कि इन 5 वर्षों में सरकार के खजाने और आम आदमी की जेब पर जीएसटी लागू होने का बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इससे एक और जहां सरकार की आमदनी में भारी इजाफा हुआ है, वहीं आम उपभोक्ता को भी रोजमर्रा की बहुत सी चीजें सस्ती मिलने लगी हैं। टैक्स व्यवस्था के सरलीकरण से छोटे दुकानदार से लेकर बड़ी कंपनियों तक को व्यापार करने में आसानी हुई है। इस 5 साल की अगर आप पीछे देखोगे तो हमने डिपार्टमेंट ने पूरी तरह से हैंड होल्ड करके रखा है, जो टैक्स पेयर्स थे, जो स्टेक होल्डर्स थे बाकी के, और आज वो स्थिति आ गई है कि हम उस, अगर आप देखो जिस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने 30 जून 2017 को पार्लियामेंट की सेंट्रल हॉल के अंदर जब जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन के लिए लागू किया था, जिस समय वो भाषण दिया था, उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि जो लीगल टर्मिनोलॉजी में तो ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, बट लेकिन ये गुड और सिंपल टैक्स है। और आज आप देख रहे हो कि गुड और सिंपल टैक्स जो है ये प्रूव करा है इसलिए गुड और सिंपल टैक्स, डिस्पाइट 2 साल के कोविड के बावजूद भी हमारा हाईएस्ट रेवेन्यू कलेक्शन हुआ 1,62,000 करोड़ अप्रैल के अंदर, और इस साल जो रेवेन्यू कलेक्शन है हमारा एक टोटल मिला के 1,55,000 करोड़ एवरेज कलेक्शन है पहले 3 महीने के अंदर। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में आज छत्तीसगढ़ बंद रहा। हिंदू संगठनों की ओर से बुलाए गए इस बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर चांपा, कवर्धा, राजनांदगांव, रायगढ़, जशपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही सहित प्रदेश के सभी जिलों में दुकानें, बाजार सब बंद रहे। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में छत्तीसगढ़ बंद कराया गया। इस दौरान किसी तरह से हालात न बिगड़े, इसे देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है। प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी जिलों में कानून व्यवस्था पर फोकस करने कहा गया। राजधानी रायपुर में 400 से भी ज्यादा पुलिस अधिकारी और कर्मचारी चप्पे चप्पे पर तैनात रहे। हर थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। रायपुर में किसी भी तरह से शांति व्यवस्था ना बिगड़े, इसे लेकर संवेदनशील इलाकों में खास तैनाती की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DV Live छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।